डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो इस हमारी ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर जानदार मौजूद हैं, उनको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है साइंटिस्ट ने। और इन 3 सबसे बड़े ग्रुप्स को हम नाम देते हैं डोमेन्स का। अब डोमेन के अंदर जो जानदार रखे हैं उनकी खसूसियात को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला डोमेन है इसका नाम है आर्किया। डोमेन आर्किया में ऐसे जानदार है जो प्रीमिटिव है, कंजर्वेटिव है, जिनमें अभी तक कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई। वो जानदार वैसे के वैसे ही हैं जैसे वो पहले दिन थे। अब बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये है कि इस दुनिया में जो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है उससे पहले इस हमारी ज़मीन पे कोई जानदार मौजूद नहीं था। तो पानी के अंदर जो सबसे पहला, गर्म पानी के चश्मों में जो सबसे पहला जानदार बना था वो थे आर्किया के ऑर्गेनिज़म, अमीबा वगैरह। और अमीबा की तरह के आप जानदार कह सकते हैं, क्योंकि अमीबा तो प्रोटिस्टा में को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी बात करें आर्किया की। ये बिल्कुल सिंपल से जानदार थे और ये कदीम थे। इनसे एवोल्यूशन हो के बाद में बैक्टीरिया डेवलप हुए, और बैक्टीरिया से बाद में एवोल्यूशन जो हुई वो हुई प्रोटिस्टा की। ठीक है, वो ये डिटेल से आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी हम इनकी खसूसियात स्टडी करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो देखते हैं डोमेन आर्किया की। दीज आर दी मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ये सबसे पुराने जानदार हैं हमारी ज़मीन के ऊपर। मतलब कि इनसे पहले हमारी ज़मीन के ऊपर कोई भी जानदार मौजूद नहीं था। तो इस दुनिया में बनने वाले सबसे पहले जानदार बायोलॉजी के मुताबिक ये खुद ब खुद बन गए थे। ठीक है ना, उस वक्त ना इंसान था, ना चरिंद था, ना परिंद, कोई और चीज़ नहीं थी। ये सबसे पहले जो इस दुनिया में जानदार बना था तो वो आर्किया के मेंबर ही थे। आगे हम देखते हैं इनको। दे आर प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट ऐसा जानदार होता है जिसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। देखिए जितने भी बाकी हमें इर्द गिर्द अपने जानदार नज़र आते हैं, इन सब के सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया और जो आर्किया, इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि इसलिए हमने इनको नाम दिया होता है प्रोक्रियोट्स। तो कहता है कि दे आर प्रोक्रियोट्स, के ये जो जानदार थे इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं था। बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन इनकी जो सेल के बाहर सेल वॉल थी उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था। अच्छा, ये पेप्टाइडोग्लाइकन क्या चीज़ है? जो बैक्टीरिया ना, आपको पता है उनके इर्द गिर्द जो सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। वो सेल वॉल बैक्टीरिया की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, लेकिन ये जो, क्योंकि बैक्टीरिया से भी कदीम है, बैक्टीरिया से पहले बने थे, तो कहते हैं इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं है। और किसकी है भाई? एंड इज़ मेड अप वेरियस पॉलीपेप्टाइड, यानी कि इसकी जो सेल वॉल है पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन की बनी है। ये पॉलीपेप्टाइड आप समझ लें प्रोटीन के यूनिट्स हैं। और प्रोटीन में इनकी जो सेल वॉल है, इनके जो सबसे बाहर वाली इन सेल्स की बाउंड्री थी वो पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की बनी हुई है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी कि सबसे ओल्ड है इस दुनिया में। नंबर 2, इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी बल्कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स की बनी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट था। देयर आर राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल मोर टू यूकैरियोट्स दैन द बैक्टीरिया। अब वो कहता है कि इनकी सेल के अंदर राइबोसोमल आरएनए जो वो मिलना चाहिए था बैक्टीरिया से, लेकिन इनका जो राइबोसोमल आरएनए है वो ज़्यादा रिजेंबल करता है जो यूकैरियोट्स हैं। जिस तरह एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, इन सबको हम कहते हैं यूकैरियोट्स हैं। तो इनसे इनका जो है ना डीएनए राइबोसोमल आरएनए ज़्यादा रिजेंबल करता है। आगे हम देखते हैं, देखिए कोई भी जानदार सेल है ना, तो उसके जो सबसे बाहर एक झिल्ली सी होती है, उसकी बाउंड्री होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। ये कोई भी जिंदा सेल की गारंटी है कि उसके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी। हाँ, जो अभी मैंने आपको एक और बाउंड्री का नाम लिया है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, वो कुछ सेल्स में होती है और कुछ सेल्स में नहीं होती। ठीक है, यानी प्लांट सेल में होती है और बैक्टीरियल सेल में होती है, इसके अलावा आर्किया में होती है। तो जितने भी एनिमल्स हैं इनमें या फंजाई के आप सपोज कर लें कि सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हर सेल की गारंटी है, कंडीशन है। अगर कोई भी सेल है या कोई भी जानदार चीज़ है तो उसके सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी। अब इसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहता है? देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड्स विच एनेबल देम टू
live in extreme environment that is hot springs, salt lakes and acidic or alkaline water। तो इनकी सेल मेम्ब्रेन में ऐसे मुनफरिद किस्म की लिपिड्स पाए जाते हैं जो इनको इस काबिल बनाते थे कि ये गर्म पानी के चश्मों में भी रह सके, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में रह सके, साल्ट लेक्स यानी कि जो नमक वाली नदियाँ उनमें भी रह सके, एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर, एसिडिक होता है तेज़ाब वाली और अल्कलाइन होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बेस हो, तो ऐसे पानी में भी रह सके। मीन कि इनकी जो मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, वो बहुत यूनिक किस्म के लिपिड से बनी थी जो ना एसिड से ख़राब होती है, ना साल्ट से, और ना ही पानी के ज़्यादा टेम्परेचर से इनको इफेक्ट होता है, क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो आर्किया थे ये गर्म पानी के चश्मों में बने थे, इसलिए इनकी मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ पहले से मौजूद थी। आगे हम देखते हैं, दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट लाइक सॉइल एंड ओशन। कहते हैं बहरहाल ये जो आम इन्वायरमेंट है, जो आम माहौल है, मिट्टी है और समंदर है, इनमें भी ये रह सकते थे, ठीक है। आगे, सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फ़र एंड अमोनिया। कुछ आर्किया ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सल्फ़र और अमोनिया से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। ये जो शुरू वाले अब देखें कि जितने भी पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन ये इनके कुछ जानदार ऐसे थे आर्किया के जो फोटोसिंथेसिस तो करते थे तो वो ऑक्सीजन नहीं थे प्रोड्यूस करते, ठीक है, तो क्योंकि वो H2S गैस यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो वो गैस जो है वो यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते थे, तो वो सल्फ़र गैस को रिलीज़ करते थे फिर, ठीक है। तो ये जो आर्किया की प्रॉपर्टी ये थी कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा, आर्किया की सिर्फ आर्किया जो डोमेन है इसका सिर्फ एक ही किंगडम है और वो है आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। देयर इज़ वन किंगडम इन डोमेन आर्किया, यानी कि आर्किया डोमेन में सिर्फ एक ही किंगडम है, किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया उसका नाम है, और इसको आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंशियंट बैक्टीरिया, यानी कि कदीम बैक्टीरिया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं आर्कियोबैक्टीरिया की। एग्जांपल ऑफ आर्कियोबैक्टीरिया इंक्लूड्स, अब पहली जो टाइप है इसकी आर्कियोबैक्टीरिया की वो है मिथेनोजेंस। मिथेनोमीन के प्रोड्यूस मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, यानी कि मिथेनोजन ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपनी बॉडी से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब आपको बच्चों पता होगा कि मीथेन गैस ऐसी गैस है जो हम चूल्हे वगैरह जलाने के लिए भी यूज़ करते हैं, चूल्हे में गैस ही होती है उसको मीथेन गैस कहते हैं। तो बहरहाल ये जो एंशिएंट बैक्टीरिया की एक टाइप थी वो मीथेन गैस बनाती थी, इसका नाम है मिथेनोजेंस, ठीक है। अब दूसरी जो टाइप है इनकी वो है हेलोफिल्स। अब ये फाउंड इन एक्सट्रीम साल्ट इन्वायरमेंट, ये जो बैक्टीरिया की टाइप है ये बहुत ज़्यादा साल्ट वाले पानी में पाए जाते हैं। तीसरे हो गया थर्मोफिल्स, थर्मो मीन टेम्परेचर और फिल्स मीन लव, यानी कि ये ज़्यादा गर्म पानी में रहना पसंद करते हैं बल्कि पाए वहाँ जाते हैं। फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स, यानी कि ये गर्म पानी के चश्मे में पाए जाते हैं। अब चौथा आ गया एसिडोफिल, एसिड मीन एसिड और फिल्स मीन लव, आप समझ लें फिल का लफ्ज़ी मतलब ये है लव करना, पसंद करना। तो कहते हैं एसिडोफिल कहाँ पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया की जो चौथी टाइप है फाउंड इन एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट, ये इंतहाई तेज़ाब वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मिथेनोजन हमने पढ़े हैं, दूसरे नंबर पे हमने हेलोफिल्स जो एक्सट्रीम साल्ट को पसंद करते हैं, तीसरे थर्मोफिल जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाकों में पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अच्छा, ये चारों के चारों टाइप्स ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाकों की हैं, ठीक है, उसमें वाटर की हैं, और एसिडोफिल जो हैं जो ज़्यादा एसिडिक में पाए जाते हैं। इसके बाद हम सेकंड जो है वो डोमेन की बात करते हैं, डोमेन बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया से हम सारे मोस्टली कॉमन इसको फेमिलियर हैं। ये बैक्टीरिया जो है ना वो एवोल्यूशन के रिज़ल्ट में, एवोल्यूशन की वजह से आर्किया से बने हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। अब देखिए प्रोकैरियोट्स हम उस जानदार को कहते हैं जिसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो डीएनए तो होता है खैर उनमें भी विरासती मटीरियल, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि इनके अंदर
प्रॉपरली न्यूक्लियस नहीं होता। दिस डोमेन कंटेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें दो टाइप्स आ गई हैं, एक तो बैक्टीरिया और दूसरी टाइप जो है वो साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं डोमेन बैक्टीरिया के अंदर मजीद। दे आर आल्सो प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में पहले बता चुका हूँ आपको, उसको कहते हैं जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। दिस सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। जितने भी बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया हम इनको कहते हैं, असल बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया आप कह लें इनको, इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट। ये हर किस्म के माहौल में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड इन बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हर जगह पाए जाते हैं जिसमें सॉइल है, मट्टी है, पानी है, हवा, और किसी भी जानवर की बॉडी में भी ये पाए जाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर। ये मोस्टली एक सेल पर मुश्तमिल होता है पूरे के पूरे जानवर। माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे, वैसे तो हमें नज़र नहीं आ सकते। मैनी लिव सॉलिटरी although some form chains, cluster और colonies of cells। कहता है इनकी कुछ अक़साम ऐसी हैं जो मोस्टली, बल्कि ऐसे हैं जो एक सेल अकेले ही ज़िंदगी गुजारता है, और कुछ ऐसे हैं जो चेन बना लेते हैं, जिस तरह आपने वो देखा हुआ है तस्बीह के दाने होते हैं, ऐसे मिलके चेन बना लेते हैं। क्लस्टर जिस तरह गोरा गुच्छा है, ऐसे मिलके ये बैक्टीरिया भी कहते हैं कुछ शक्ल में होते हैं, या कॉलोनीज़ होती है। ठीक है, इकट्ठे होकर की जगह पर ये रह रहे होते हैं। जी, अगले इसकी प्रॉपर्टी है मोस्ट आर हेटरोट्रॉफिक। अच्छा, हेटरोट्रॉफिक वो जानवर होता है जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करता। अब बैक्टीरिया दोनों किस्म के होते हैं। देखिए, बैक्टीरिया जो है ना, यू बैक्टीरिया, ये खुद भी खुराक तैयार करते हैं और बाहर से भी लेते हैं। तो जो जानवर खुद खुराक तैयार ना कर सके, उसको किसी और की बनाई हुई खुराक खानी पड़े, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ। ठीक है, बट सम हैव क्लोरोफिल। अब देखिए कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेटरोट्रॉफ, इनके दूसरों को बनाई हुई चीज़ खाते हैं, गली सड़ी चीज़ें खा ले समंदर में इधर उधर पड़ी हुई, और जो कुछ है वो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, लिहाजा वो अपनी फोटोसिंथेसिस करके खुद ही तैयार कर लेते हैं खुराक। तो बैक्टीरिया दोनों किस्म की हो गई, ऑटोट्रॉफ यानी कि खुद अपनी खुराक तैयार करते हैं, और दूसरी टाइप जो मैंने बताई आपको, खुद खुराक तैयार नहीं करते। तो इस तरह के बैक्टीरिया भी होते हैं। दिस डोमेन कंटेन किंगडम यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। कहते हैं इस किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को हम कहते हैं असल वाले बैक्टीरिया, इनके सही बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़। अब कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं, बट मैनी आर बेनिफिशियल। बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदा मंद भी हैं। जिस तरह डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकल। अब इसने बात किया है कि जब कोई जानदार मर जाता है तो उसको डिकम्पोज करना है। इनके जब आप देखें कोई जानवर बड़ा या पौधा मर के गिरता है नीचे ज़मीन पे, तो मिट्टी में उसकी तोड़ फोड़ होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी के साथ शामिल हो रहता है, वहाँ से जिस तरह गायब हो रहता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डिकम्पोजिशन, यानी गलने सड़ने के प्रोसेस को कहा जाता है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन की वजह से ये फ़ायदा होता है कि जो किसी भी जानवर के जिस्म के अंदर न्यूट्रिशन होती है वो दोबारा मिट्टी में शामिल होती है, ताकि उसको दोबारा पौधे यूज़ करें और दूसरे एनिमल उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तीसरी जो किंगडम रह गया इसका नाम है डोमेन रह गया, इसका नाम है डोमेन यूकेरिया। अब याद रखिएगा, इसमें जितने भी जानदार हैं इन सब जानदारों के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस होने की बेस पे हम इनको कहते हैं यूकेरिया। इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। द डोमेन इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। कहता है कि इस डोमेन के अंदर जितने भी जानदार हैं वो एक सेल वाले भी हैं और ज़्यादा सेल्स वाले भी हैं। दे हैव कम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल विद न्यूक्लियस। इनके सेल बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं यूकैरियोटिक सेल, और इनमें न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। अब जितने यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है और दूसरे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलिज, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनकी आ गई है। दिस डोमेन कंटेन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेन, एल्बिनिया। तो ये एग्जांपल है। ठीक है, डोमेन यूकैरियोट्स की ये एग्जांपल्स हैं कि जो यूकैरियोट में प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंजाई हैं, प्लांटी और एल्बिनिया की आगे डिटेल हम स्टडी करेंगे। लेकिन ये जानदार यानी कि ये किंगडम्स पाए जाते हैं इस डोमेन के अंदर।